दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो कि आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, जिसे आप एक ऐसी जगह लगा दो, जहाँ से केवल रिटर्न अच्छा मिले, साथ ही साथ आपका रिटर्न वो सेफ भी हो? वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, बैंक में सेविंग कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो या फिर आप कहीं निवेश कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि आप अच्छा रकम चाहते हो, अच्छा रिटर्न चाहते हो, तो आपको अच्छा परसेंटेज वैल्यू यानी रिटर्न ऑफ कैलकुलेशन भी अच्छा मिलना चाहिए। अगर आपकी बेसिक नीड है, जैसे आपको कभी भविष्य में घर बनवाना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, रिटायरमेंट का प्लानिंग करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक मजबूत फंड की ज़रूरत होती है। और अगर आप आरडी एफडी कराते हो तो मुश्किल से 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है। तो भाई आपके पास अगर कुछ पैसा पड़ा है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख 10 लाख हो, वट, उस पैसे को ऐसी जगह निवेश करना चाहते हो जहाँ से आपको रिटर्न बढ़िया मिले और आप जो भी आपके गोल्स हैं उसे भी आप कंप्लीट कर पाओ, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की, जिसमें आप सिर्फ एक बार पैसा लगाकर आने वाले सालों में एक शानदार रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम जानेंगे कौन सा है वो एसबीआई का फंड जिसमें आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं कम समय में। इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है, रिस्क कितना है और क्या 2025 के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। सब कुछ इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई जो है देश की कहा जाए तो अपने इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक। तो एसबीआई में अभी तक अगर बात करें तो 11 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जा रहा है। 11 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड। अब इस 11 लाख के करोड़ के म्यूचुअल फंड में 100 से भी ज़्यादा स्कीम्स हैं, यानी 100 से भी ज़्यादा एमएफ हैं, म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप निवेश करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन 100 तरीके की म्यूचुअल फंड को फाइंड करना, रिसर्च करना थोड़ा टफ होगा। तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपको बेहतर रिटर्न भी दे सकता है और ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अब एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है ना, वो आज का फंड नहीं है। इसको आए हुए 30 साल से ज़्यादा हो गया। और इस फंड की खासियत ये है कि इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। लगातार अपने कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन बना के रखी है। लगातार कंसिस्टेंटली रिटर्न बना कर दिए हैं। तो अगर आप सही म्यूचुअल फंड फाइंड कर रहे हो तो कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल ज़रूर समझना। चलिए इसकी बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। एसबीआई जो कॉन्ट्रा फंड है वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। अब 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था, विच मीन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी होंगे। तो अगर बात करें फंड साइज़ की, तो यहाँ पे ना लाखों इन्वेस्टर्स ने 47,389 करोड़ का फंड जमा किया हुआ है, इस बास्केट में निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड की जो करंट की एनएवी है, आज 23 जुलाई 2025 के हिसाब से बता रही हूँ, 423 रुपए है प्रति यूनिट। अब एनएवी क्या कहलाती है? जब भी हम कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें निवेश करने के बदले यूनिट्स अलॉट होती हैं, तो उन्हीं का प्राइस है 423 रुपए प्रति यूनिट। म्यूचुअल फंड में 2 तरीकों से निवेश किया जा सकता है, ये आप सबको पता है। पहला एसआईपी, दूसरा लमसम। तो एसआईपी यहाँ पे कर सकते हैं महज 500 रुपए से शुरू। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लमसम में भी इसी तरीके से है, मात्र 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। बाकी अगर आप मैक्सिमम निवेश करना चाहते हो तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की, कि अभी तक इस फंड ने बनाया कितना है, कितने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो देखिए लास्ट ईयर की अगर बात करें तो ज़ाहिर सी बात है आपको उतना बेटर रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने कहीं न कहीं ये पढ़ा होगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए सही है ना? क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, बाज़ार के अनुसार परफ़ॉर्म होता है। जैसे बाज़ार मूव करेगा, म्यूचुअल फंड का जो परफ़ॉर्मेंस है वैसा आपको दिखेगा। तो अगर आप कम सालों के निवेश करना चाह रहे हो, कम सालों के लिए निवेश करना चाह रहे हो, तो भाई म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं। फिर आप म्यूचुअल फंड में मत आओ, क्योंकि आप अगर सोचो 1 साल 2 साल में बेहतर रिटर्न मिल जाए तो नॉट पॉसिबल। तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, सोच रहे हो कि लंबे समय के लिए थोड़ा निवेश करें और बेहतर रिटर्न पाएँ, तो आपके लिए सही है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का आपको रिटर्न 2.23% आपको देखने को मिलेगा, 33%। और अगर लास्ट 3 ईयर की बात करें तो आप देखो ये आंकड़ा कितना बढ़ गया, 24.38% का। और अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 32.58% का आपको एनुअलाइज़्ड रिटर्न देखने को मिल जाएगा। किसी म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा रिटर्न बनाना बहुत ही अच्छी बात है। ऑल टाइम जब से म्यूचुअल फंड रिलीज हुआ है तब से लेके अभी तक 16.90% का रिटर्न बना कर दिया है एनुअलाइज अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों ये है तो इक्विटी फंड, लेकिन वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आती है, लेकिन यदि आपकी रिस्क लेने की क्षमता है तो ये रिवॉर्ड भी बढ़िया बना कर देता है। ओके, ये हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं क्या इसमें लॉकिंग है। तो नो, इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहें तब अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने की एक शर्त है
आप 1 साल से पहले विथड्रॉल करोगे किसी भी कारणवश, तो आपको 1% का एग्ज़िट रोड देना होगा और वहीं पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो आपको 0.68% का देखने को मिलेगा। अब एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड का खर्च होता है, जो कि फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड मैनेज करने का चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपने सारी डिटेल समझ ली, अब बात करते हैं बेंचमार्क को कितना बीट किया है और कैटेगरी एवरेज को कितना बीट किया है। तो दोस्तों इस कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड है, उनसे इसने बेहतर परफ़ॉर्म किया है। अगर बात करें पिछले 5 सालों में, तो इस कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने 23.9% का रिटर्न बनाकर दिया है, वहीं पर इसने 32.6% का रिटर्न बना के दिया है। 3 सालों में 21.2% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है और फंड का रिटर्न है 24.4% का। वहीं पे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कैटेगरी एवरेज ने -0.6% दिया है और यहीं पे फंड ने रिटर्न दिया है 2.3% का। तो जो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा हो, म्यूचुअल फंड सही है। इनका रोलिंग रिटर्न भी आप देखना, रोलिंग रिटर्न का मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली कितनी बनी हुई है, तो वो भी 3 सालों में आपको बेटर देखने को मिलेगी। तो अब सवाल आता है कि एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है आखिरकार किन कंपनियों में निवेश करता है? किस सेक्टर में पैसा लगाता है? तो दोस्तों अगर होल्डिंग की बात करें तो इसके पास टॉप 9 कंपनीज की होल्डिंग है। टॉप 9 कंपनीज में सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो है एचडीएफसी बैंक में, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, निफ्टी बैंक, आईटीसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, बायोकॉन, गेल इंडिया और इस तरीके से आप इसकी होल्डिंग देख सकते हो। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी यूनिट्स में भी 16.7%, टेक्नोलॉजी 11.6% और इस तरीके से आप इसका चार्ट भी देख सकते हो। तो होल्डिंग का एनालिसिस करें तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा निवेश देखने को मिलेगा 92.9% का, डेट में 3.4% का, कैश में 2.9% का और रियल एस्टेट में भी 0.9% का निवेश करके रखते हैं। तो जिसका पोर्टफोलियो इतना बेहतर है तो भाई रिटर्न बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है। सेक्टोरिकल काफ़ी अच्छा निवेश भी है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है। अब चलिए वो समझते हैं कि किस तरीके से एक छोटी निवेश से एक बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। यानी अगर आप इसमें मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये निवेश करते हो एक बार, तो आपको कितना पैसा बन सकता है कितने सालों में, चलिए वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करें 60,000 की, मान लीजिए किसी तरीके से किसी व्यक्ति के पास 60,000 है। अब इन 60,000 को बैंक में नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि वो एक ऐसे फंड में निवेश करे जिससे उसे बेहतर रिटर्न मिले। तो जैसा कि आपने पास्ट परफॉर्मेंस में देखा ही हुआ है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 32% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि आने वाले सालों में ये हमें 20% का भी रिटर्न बनाकर देगा, तो इस 60,000 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए यदि कोई व्यक्ति 60,000 रुपए निवेश करता है इस म्यूचुअल फंड में एक बार, लगाकर छोड़ दिया और अगले 10 सालों के लिए उस पैसे को वो निवेश करके रखता है, तो 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से उसे मिलेगा 3,71,504 रुपए। यदि किसी व्यक्ति ने इसे 20 सालों के लिए होल्ड रखा, यानी अपने पैसे को जो 60,000 रुपए है वो 20 सालों के लिए होल्ड कर दिया, तो भी 20 सालों में उसे 23 लाख का एक बड़ा कॉर्पस मिल जाएगा। आपका निवेश अमाउंट है 60,000, लेकिन 20% के एस्टिमेट रिटर्न से आपकी जो एस्टिमेट रिटर्न बना वो 22,40,256 रुपीज़ बना, मतलब 22,40,000 रुपए सिर्फ इसका ब्याज बना। और यदि किसी व्यक्ति ने इसे 25 सालों के लिए होल्ड रखा, तो आप देख पाओगे कि महज 60,000 के निवेश से 57,23,773 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस बन सकता है। अब इससे कुछ चीज़ें पूरी की जा सकती हैं फॉर फ्यूचर, जैसे आप घर बनवा सकते हो, पढ़ाई के लिए लगा सकते हो, है ना? अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे को निवेश कर सकते हो। तो अगर आप आने वाले समय में एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अच्छा म्यूचुअल फंड फाइंड करना और आप इस तरीके से अपने लिए एक अच्छा फंड भी फाइंड कर सकते हो। पर दोस्तों हम आपको कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। इस वीडियो में जितना भी लोगो यूज़ किया गया, जिस कंपनी का नाम लिया गया, जो भी परसेंटेज वैल्यू दिखाई गई, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, जो भी अमाउंट है, वो एक अनुमानित रिटर्न है। देखिए म्यूचुअल फंड शेयर बाजार के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आगे शेयर बाजार परफॉर्म करेगा, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वैसा ही दिखेगा। तो अगर आप बाजार के जोखिमों को सहन कर सकें, तो आप इस फंड को देख सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपका ही है, इसलिए कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें, एनालाइज करें, एक-एक फैक्टर्स को चेक करें, उसके बाद ही निवेश की सोचें और अगर समझ ना आए तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। इस फंड के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।